हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है सूरज एजुकेशन चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। इस वीडियो में 9वीं धोरण का हिंदी विषय का चैप्टर 22 वीरों का कैसा हो वसंत, उसका स्वाध्याय संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और दूसरे सारे वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। उसमें पहला सवाल है, बार बार कौन गरजता है? इसका जवाब आएगा, बार बार समुद्र गरजता है। दूसरा सवाल देखते हैं, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? इसका जवाब है, प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तीसरा सवाल देखते हैं, वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? इसका जवाब आएगा, वसुधा रूपी वधु अंग अंग पुलकित हुआ है। हम चौथा सवाल देखते हैं, कवयित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? इसका जवाब है, कवयित्री कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनुभवों के बारे में बताओ। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरे वाक्य में जवाब लिखना है। पांचवा सवाल देखते हैं, कवयित्री की कलम की क्या विशेषता है? इसका जवाब आएगा, कवयित्री की कलम की विशेषता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। अभी हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल है, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? इसका जवाब देखते हैं, हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही पूछ रहे हैं, यानी कि वीरों का कैसा हो वसंत ये पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? इसका जवाब आएगा, देश के इतिहास में वीरता पराक्रम दिखाने वाले शूरवीर हो गए हैं। इनमें से हम स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान के पाठ सीखते हैं। कवयित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। हम तीसरा सवाल देखते हैं, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है? इसका जवाब आएगा, हनुमान का लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप तथा अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का कैसा हो वसंत यह बताया है। अभी हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें पहला सवाल है, वीरों का कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। तो इसका जवाब देखते हैं, वसंत ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी है। सुंदर सुगंधित फूल, भौरों का गूंजन, तितलियां, सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं, पर यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्यायी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है, जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब देखते हैं, सम्राट अकबर राजपूत राजाओं को पराधीन करना चाहता था पर सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार सिंहगढ़ पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। अंत में सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गया। कवयित्री यहाँ कहना चाहती हैं कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं
कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हम तीसरा सवाल देखते हैं। हे कलम बांधी स्वच्छंद नहीं, संदर्भ समझाइए। तो देखते हैं इसका जवाब। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रहा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था और उसे कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री लिखते हैं कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर नहीं लिख सकती। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको 1 से लेके 21 तक का स्वाध्याय का सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं।